दोस्तों, रामायण में सभी राक्षसों का वध हुआ, लेकिन शूर्पणखा का वध नहीं हुआ। उसकी नाक और कान काट कर छोड़ दिया गया। वो कपड़े से अपने चेहरे को छुपाकर रखती थी। रावण के मर जाने के बाद वो अपने पति के साथ शुक्राचार्य के पास गई और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश खत्म न हो, इसलिए शुक्राचार्य ने शिव की आराधना की। शिव ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को देकर कहा कि जिस दिन कोई वैष्णव इस पर गंगा जल चढ़ा देगा, उस दिन राक्षसों का नाश हो जाएगा। उस आत्मलिंग को शुक्राचार्य ने वैष्णव मतलब हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया, जो आज अरब में मक्का मदीना में है। शूर्पणखा जो उस समय चेहरा ढक कर रखती थी, वो परंपरा को उसके बच्चों ने पूरा निभाया। आज भी मुस्लिम औरतें चेहरा ढकी रहती है। शूर्पणखा के वंशज आज मुसलमान कहलाते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य ने इनको जीवन दान दिया। इसलिए ये शुक्रवार को विशेष महत्व देते हैं। पूरी जानकारी तथ्यों पर आधारित सच है। जानिए इस्लाम कैसे पैदा हुआ। असल में इस्लाम कोई धर्म नहीं है, एक मजहब है, एक दिनचर्या है। मजहब का मतलब अपने कबीलों के गिरोह को बढ़ाना। ये बात सब जानते हैं कि मोहम्मदी मूल रूप से अरबवासी है। अरब देशों में सिर्फ रेगिस्तान पाया जाता है। वहाँ जंगल नहीं है, पेड़ नहीं है, इसलिए वहाँ मरने के बाद जलाने के लिए लकड़ी न होने के कारण जमीन में दफन कर दिया जाता था। रेगिस्तान में हरियाली नहीं होती। ऐसे में रेगिस्तान में हरा चटक रंग देखकर इंसान चला आता, जो कि सूचक का काम करता था। अरब देशों में लोग रेगिस्तान में तेज धूप में सफर करते थे, इसलिए वहाँ के लोग सिर को ढकने के लिए टोपी पहनते थे, जिससे बीमार न पड़े। अब रेगिस्तान में न खेत थे न फल, तो खाने के लिए वहाँ अनाज नहीं होता था। इसलिए वहाँ के लोग जानवरों को काट कर खाते थे और अपनी भूख मिटाने के लिए इसे कुर्बानी का नाम दिया गया। रेगिस्तान में पानी की बहुत कमी रहती थी, इसलिए लिंग साफ करने में पानी बर्बाद न हो जाए, इसलिए लोग खतना कराते थे। सब लोग एक ही कबीले के खानाबदोश हैं, इसलिए आपस में भाई बहन ही निकाह कर लेते थे। रेगिस्तान में मूर्ति बनाने को मिट्टी मिलती नहीं थी, इसलिए मूर्ति पूजा नहीं करते थे। खाना बदोश जीवन होने से एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, इसलिए कम बर्तन रखते थे और एक थाली में 5 लोग खाते थे। कबीले की अधिक से अधिक संख्या बढ़े, इसलिए हर एक को 4 बीवी रखने की इजाज़त थी। इस्लाम कोई धर्म नहीं, मात्र एक कबीला है और इसके नियम असल में इनकी दिनचर्या है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।